हमारी आज की कहानी का शीर्षक है अपने तो अपने होते हैं। बहुत पुरानी बात है। हिमालय में प्रसिद्ध मानस नाम की झील थी। वहां पर कई पशु पक्षियों के साथ ही हंसों का एक झुंड भी रहता था। उनमें से दो हंस बहुत आकर्षक थे और दोनों ही देखने में एक जैसे थे, लेकिन उनमें से एक राजा था तो दूसरा सेनापति। राजा हंस सभी पशु पक्षियों का खूब ख्याल रखता और कठिन परिस्थितियों में हर किसी का साथ देता था, इसलिए सभी जानवर अपने राजा से बहुत प्रेम करते थे। धीरे धीरे उस सरोवर और उसमें रहने वाले हंसों की प्रसिद्धि वहां आने जाने वाले पर्यटकों के साथ देश विदेश में फैल गई थी। वहां का गुणगान कई कवियों ने अपनी कविताओं में किया, जिससे प्रभावित होकर वाराणसी के राजा को ये नज़ारा देखने की इच्छा हुई। राजा ने अपने राज्य में बिल्कुल वैसी ही झील का निर्माण करवाया और वहां पर कई प्रकार के सुंदर और आकर्षक फूलों के पौधे लगवाए। साथ ही विभिन्न प्रजाति के पशु पक्षियों की देखभाल और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था का भी आदेश दिया। वाराणसी का यह सरोवर भी स्वर्ग जैसा ही सुंदर था, लेकिन राजा के मन में अभी भी उन दो हंसों को देखने की इच्छा थी जो मानस सरोवर में रहते थे। एक दिन मानस सरोवर के अन्य हंसों ने अपने राजा के सामने वाराणसी के सरोवर जाने की इच्छा प्रकट की, लेकिन हंसों का राजा समझदार था। वह जानता था कि अगर वो वहां गए तो वहां का राजा उन्हें पकड़ लेगा। उसने सभी हंसों को वाराणसी जाने से मना किया, लेकिन वो नहीं माने, तो उनकी जिद मानकर राजा सभी के साथ वाराणसी चला गया। राजा और सेनापति हंसों की शोभा देखते ही बनती थी। सोने की तरह चमकती उनकी चोंच, सोने की तरह ही नजर आते उनके पैर और बादलों से भी ज्यादा सफेद उनके पंख हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। हंसों के पहुंचने की खबर वाराणसी के राजा को दी गई। उसने हंसों को पकड़ने की युक्ति सोची। रात को जब सब सो गए तो उन हंसों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया गया। अगले दिन जब हंसों का राजा जागा और भ्रमण पर निकला तो वह जाल में फंस गया। उसने तुरंत ही तेज आवाज में अन्य सभी जानवरों को कहा कि वे सब यहाँ से उड़कर वापस जाओ और अपनी जान बचाओ। सभी पक्षी वहां से उड़ गए, लेकिन उनका सेनापति अपने स्वामी को फंसा देखकर उसे बचाने के लिए वहीं रुक गया। इसी बीच हंस को पकड़ने के लिए सैनिक वहां आ गया। उसने देखा कि हंसों का राजा जाल में फंसा हुआ है और दूसरा राजा को बचाने के लिए वहां खड़ा हुआ है। हंस की स्वामी भक्ति देखकर सैनिक बहुत प्रभावित हुआ और उसने हंसों के राजा को छोड़ दिया। हंसों का राजा समझदार होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। उसने सोचा कि अगर राजा को पता चलेगा कि सैनिक ने उन्हें छोड़ दिया है तो राजा उसे जरूर प्राणदंड देगा। तब उसने सैनिक से कहा कि आप हमें राजा के पास लेकर चलें। ये सुनकर सैनिक उन्हें अपने साथ राज दरबार में ले गया। दोनों हंस सैनिक के कंधे पर बैठे। हंसों को सैनिक के कंधे पर बैठा देखकर हर कोई सोच में पड़ गया। जब राजा ने इस बात का रहस्य पूछा तो सैनिक ने सारी बात सच सच बता दी। सैनिक की बात सुनकर राजा के साथ ही सारा राज दरबार उनके साहस और सेनापति की स्वामी भक्ति पर हैरान रह गया और सभी के मन में उनके लिए प्रेम जाग उठा। राजा ने सैनिक को माफ कर दिया और दोनों हंसों को आदर के साथ कुछ और दिन ठहरने का निवेदन किया। हंस ने राजा का निवेदन स्वीकार किया और कुछ दिन वहां पर रुककर वापस अपनी मानस झील चले गए। तो हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है, अगर कोई व्यक्ति बुरे वक्त में हमारा साथ देता है तो हमें भी बुरे वक्त में उसका साथ देना चाहिए। परिस्थितियां कैसी भी हों, लेकिन हमें अपनों का साथ कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए।